चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया पॉइंट। ये पॉइंट में हमें डिस्कस क्या करना है, तो बच्चा हमें डिस्कस करना है कि सॉल्वेंसी रेशियो का दूसरा पॉइंट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो, जिसमें हमें ध्यान क्या रखना है बच्चा, तो हमें पहले फॉर्मूला क्लियर करनी है। इसमें फॉर्मूला कंपैरेटिवली ये इजी है, हमने जो आगे किया था वही पॉइंट थोड़ा बैक ऑफ माइंड आपको रखना है। तो सबसे पहले बच्चा हमें क्या दिया हुआ है, ये रेशियो क्या दिखाता है, तो ये रेशियो कंपैरिजन होता है टोटल एसेट एंड डेप्ट रेशियो। डेप्ट का, डेप्ट मीन्स आप क्या बोलोगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या आप बोलोगे नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या आप बोलोगे नॉन करंट लायबिलिटी, ये आप कंसिडर करोगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट जहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन करंट एसेट में क्या चीज़ नहीं आएगी, यहाँ पे टोटल एसेट में अदर नॉन करंट एसेट नहीं आएगी। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, टोटल असेट में ये कौन सी चीज़ नहीं आएगी, तो अदर नॉन करंट एसेट, जिसमें आप बोलोगे ट्रस्ट ट्रेड रिसीवेबल जो 12 महीने से ज़्यादा है तो, और दूसरा आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्सपेंस राइट ऑफ एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है कि इतने पॉइंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है, बाकी हम नॉर्मल तरीके से हमारे सब में तो जनरली क्या होता है बच्चा, ट्रेड रिसीवेबल जो भी होता है वो 12 महीने के अंदर अंदर ही होता है, तो हमारा काम हो जाता है। दूसरा पॉइंट जहाँ पे ध्यान में रखना है, टू डिटरमाइन द डेट नॉन करंट लायबिलिटी कैन बी कंसिडर बट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नॉट टू बी कंसिडर, जिसमें होगा ट्रेड पेएबल मोर देन 12 मंथ्स, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम और डिबेंचर आर डिस्क्लोज अंडर द हेड ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो यहाँ पे व्हेन, तो ये ध्यान में रखना है, इतनी चीज़ हम नहीं लेंगे कि नॉर्मल तरीके से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लोन होता है, डिबेंचर होता है, वो आपको ध्यान में रखना। और इसका जो आंसर आएगा बच्चा, वो आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है कि हमें 1:1 लिखना है। जो भी आंसर आएगा 1:1, जहाँ पे आप जैसे बोल सकते हो, लास्ट पॉइंट में बोला है देयर इज अ नो स्टैंडर्ड मेजर ऑफ दिस रेशियो इंडिकेट reverse trend to trend of debt of equity ratio. Generally when there is a ratio higher, less risk to the lender and lend their fund, and if there is a lower is more risky to lend the fund. कहने का मतलब बहुत साफ है, ये रेशियो ज़्यादा होगा तो सामने वाली जो पार्टी है, मतलब बोला जाएगा जो लेंडर है, उनके लिए ये रेशियो थोड़ा रिस्क ज़्यादा होगा तो अच्छा है, क्योंकि उनके पास फंड ज़्यादा है। लेकिन ये रेशियो कम होता है तो बोलने के लिए बोला जाएगा कि इसका जो रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो लोअर रिस्क, जब लोअर होगा तो रिस्क ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको आगे जाके वो रेशियो जो आ रहा है वो कम आ रहा है, इसका मतलब उनके पास अभी इतने सफिशिएंट फंड नहीं है जो पे कर सके, तो वो ध्यान में रखना है। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हुआ। एक बार आपको जो चीज़ लिखनी है खाली बस फॉर्मूला लिखनी है, बाकी तो इसमें कुछ ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन, तो प्रॉपर नोटबुक में लिख दो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।